हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अकाउंट सीरीज़ के अंदर सेकंड पार्ट में जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं, और हमने जर्नल बताया, जर्नल क्या होता है, पोस्टिंग क्या होता है, लेजर क्या होता है, उसके मीनिंग बताए थे। अब हम यहाँ बताएंगे अकाउंट में कि जर्नल एंट्री कौन कौन सी जो हमारी होती हैं उनको हम लर्न भी करना है। तो हम इसमें 20 या 18 एंट्रियाँ जो हम आपको लिखाएंगे जो कि जर्नली यूज़ होती हैं, और 11th क्लास के अंदर ज़्यादातर वो आती हैं, उसके बेस पे क्वेश्चन होते हैं, वो हम यहाँ पे करेंगे। तो पहला है हमारा अकाउंटिंग, या हमारा अकाउंट, ये हम जर्नल एंट्री। अब आता है कि जर्नल एंट्री हमारी जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है सिंपल जर्नल एंट्री, और सेकंड जो होती है हमारी, इसमें एक होती है सेकंड नंबर पे कंपाउंड एंट्री। अब हम कहेंगे कि सिंपल क्या होती है, तो हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट सिंपल जर्नल एंट्री। तो सिंपल जर्नल एंट्री इज, तो हम लिख सकते हैं सिंपल जर्नल एंट्री is an entry, वो एक एंट्री in which, जिसमें only two अकाउंट्स, जैसे एग्जांपल है स्टार्ट बिजनेस होता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो इसमें जो है ये हमारे दो अकाउंट है, एक नंबर और नंबर 2। तो ये दो अकाउंट हैं, इसलिए हम इसको सिंपल एंट्री कहते हैं। कंपाउंड एंट्री, कंपाउंड जर्नल एंट्री, तो लिखेंगे कंपाउंड जर्नल एंट्री is an entry in which, जिसमें टू और मोर अकाउंट, जिसमें 2 और 2 से अधिक अकाउंट होते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं इसमें कैश अकाउंट, डेबिट डिस्काउंट अकाउंट, डेबिट टू सेल अकाउंट। इस प्रकार से ये हमारी एंट्रीज ऑफ सम स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन होती हैं। तो उसमें पहले जैसे हम कर रहे हैं बैड डेब्ट्स। अब बैड डेब्ट्स में आप पूछोगे बैड डेब्ट्स होता है क्या है? जब हम सेल करते हैं उधार पे, तो हम पैसा
जब किसी को देते हैं उधार पे, सेल करते हैं, और वो पैसा में जब रिकवर नहीं होता, जो नहीं मिलता, उसे हम डूबा हुआ पैसा मानते हैं, तो उसको हम बैड डेब्ट्स बोलते हैं। तो ये बैड डेब्ट्स है। तो इसमें भी कई एंट्री होती है। पहले जैसे when the amount is not recovered, when the amount, यदि हमें अमाउंट इज़ नॉट रिकवर, जब हमें रिकवर्ड नहीं होता, पैसा नहीं मिलता, तब हम एंट्री करते हैं बैड डेब्ट्स टू डेप्टर्स पर्सनल अकाउंट। ये हमारी एंट्री होती है। तो ये फर्स्ट एंट्री इसमें पहली। अब दूसरा इसमें आता है कि जब हमें ए पार्ट ऑफ द बैड डेट्स रिकवर्ड होता है, इज़ नॉट रिकवर्ड, उसमें से कुछ भी भाग जब ए पार्ट ऑफ डेब्ट्स इज़ नॉट रिकवर्ड, जब हमें से कुछ भाग प्राप्त नहीं होता, तो हम उसकी एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, फिर लिखते हैं टू डेप्टर्स पर्सनल अकाउंट। तो ये हमारी एंट्री होती है। अब क्या होता है कि जब हमें बैड डेट्स रिकवर्ड होता है, तब हम क्या करते हैं एंट्री, तो व्हेन द अमाउंट ऑफ बैड डेट्स रिकवर्ड, जब हमें रिकवर्ड होता है, तो हम यह लिखते हैं कैश अकाउंट या मिलेगा या बैंक अकाउंट मिलेगा, डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। तो ये हम बैड डेट्स जो होती है उसमें हम ये करते हैं। अब हमारे पास आता है बैड डेट्स का हमने बता दिया। अब हम डिस्काउंट होता है हमारा, तो डिस्काउंट में भी दो तरह का डिस्काउंट होता है, एक ट्रेड डिस्काउंट होता है और एक कैश डिस्काउंट होता है। तो हम यहाँ पर अब आता है हमारा सेकंड नंबर डिस्काउंट। अब डिस्काउंट में फर्स्ट होता है ट्रेड डिस्काउंट, और दूसरा होता है हमारा कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि जब ट्रेड डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट तो अलाउ किया जाता है, लेकिन इसके अंदर जो है हम डिस्काउंट को शो नहीं करते, डायरेक्ट डिडक्ट करते हैं ट्रेड डिस्काउंट में। तो इसमें हम जो पहला है ट्रेड डिस्काउंट, जैसे सपोज़ करो कि हम परचेज़ करते हैं और उसमें हमें 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, तो हमें जो ट्रेड डिस्काउंट मिला 10% है। तो हमारा जैसे गुड्स हमने परचेज़ किया, तो हमारी एंट्री होगी परचेज़ अकाउंट डेबिट टू, अब हमने ट्रेड डिस्काउंट हो रहा है, हमें डिस्काउंट में कैश है, तो ये हमें ट्रेड डिस्काउंट 10% इस पर हम ट्रेड डिस्काउंट का बता रहे हैं। ये आपको एग्ज़ाम्पल समझा रहे हैं। तो अब हमें दिया जैसे 50,000 का माल है, हमने ख़रीदा है, ये हमारा
50,000 है। अब इस पे हमें जो है ट्रेड डिस्काउंट मिला है 10%। तो हम जो एंट्री करेंगे ये वाली, हमारा एंट्री तो ये होती है, लेकिन करेक्ट एंट्री जो होगी वो ये होगी। तो ये करेक्ट एंट्री में हमारा होगा परचेज अकाउंट। अकाउंट तो यही है, डेबिट टू कैश। तो लेकिन यहाँ पर जो है हमारा, इसका हम 10% निकालेंगे। तो ये हम 10% निकाला, 1 0 और ये, तो हमारा 5,000 डिस्काउंट आया। तो जब 5,000 डिस्काउंट आया तो हम उसमें से निकाल देंगे डायरेक्ट। तो हमारे पास 45,000 हम इसमें डायरेक्ट दिखाएंगे, लेकिन नरेशन में लिखेंगे ट्रेड डिस्काउंट इज़ द 10%। तो ये हमारे इसमें डायरेक्ट दिखाते, लेकिन यहाँ पे अकाउंट्स में डिस्काउंट शो नहीं करते। अब आता है हमारा कैश डिस्काउंट। तो हमारा जो कैश डिस्काउंट है उसमें बताते हैं क्या होता है। कैश डिस्काउंट ये होता है कि यदि आप पेमेंट मुझे कैश करते हैं तो उस समय जो ट्रेडर होता है वो हमें कहता है कि हम आपको ट्रेड डिस्काउंट तो देंगे ही देंगे, 5% एक्स्ट्रा देंगे। तो अब आपका जो है ट्रेड डिस्काउंट है 10%, ये हमारा ट्रेड डिस्काउंट हो गया, और 5% है हमारा कैश डिस्काउंट। ये 5% हमारा कैश डिस्काउंट है। तो जब हमारा 50,000 की चीज़ है तो 45 की तो हो गई। अब हम यहाँ पर जो है इसको शो करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे परचेज अकाउंट, डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, जो हमें डिस्काउंट दिया है। अब यहाँ पे हमारा 45 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि हम ट्रेड डिस्काउंट 10%। अब इसका जो 5% है 45 का, वो हम निकालेंगे। ये हो गया 0, 5 पंजे 25, 20 और 2 22 आ जाए। तो इस प्रकार से ये कैश डिस्काउंट को हम शो कर सकते हैं। ये हमने 2 एंट्री बता दी, कैश की और डिस्काउंट की। अब आता है हमारे पास ड्राइंग अकाउंट। तो ये तो होगी एक एंट्री, हमने एंट्री बता रहे हैं जर्नल क्या क्या होती हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। अब आता है, ये हमारे बता दिए हमने डिस्काउंट। अब आता है हमारे पास जो है, अब हमारे पास जो अगली एंट्री है वो है हमारे पास गुड्स टेकन बाय फॉर पर्सनल यूज़। इसके लिए एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ये हुई। उसके बाद हम आते हैं 5वीं, गुड्स गिवन एज चैरिटी। गुड्स ऑफ चैरिटी। तो चैरिटी के लिए भी एंट्री होगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ये एंट्री हुई। उसके बाद आता है 6 नंबर, लॉस बाय थेफ्ट और फायर। आग लग गई या चोरी गुड्स हो गया तो एंट्री होगी लॉस बाय थेफ्ट और फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट।
अब हम आते हैं नेक्स्ट एंट्री पे। सो ये 7 नंबर, गुड्स यूज्ड टू मेक एन एसेट्स। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, कोई भी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। 8 एंट्री आ गई आपकी। यदि हमने परचेज एसेट्स की है, परचेज एसेट्स, तो इसका हो जाएगा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। उसके बाद हमारे पास परचेज टू एसेट्स, ये एंट्री। अब उसके बाद सैंड्री एक्सपेंस है, तो इसको आगे सैंड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 11वें नंबर पे हमारी क्लोजिंग स्टॉक की आती है, तो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास है, तो उसके लिए एंट्री आएगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि ये ट्रेड से संबंधित होता है। उसके बाद आता है कि हमारा आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में होगा, जैसे वेजेस है तो हम लिखेंगे वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस आउटस्टैंडिंग। कोई भी आउटस्टैंडिंग होगा वो अमाउंट से संबंधित ऊपर होगा, नीचे उसका आउटस्टैंडिंग। यहाँ लिख सकते हैं फॉर डेप्रिसिएशन। तो ये हो गया हमारा और डेप्रिसिएशन हम एसेट्स पे लगाते हैं, तो हमारा हो जाएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। अब हमारे पास 14 एंट्री में आते हैं एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम, तो एक्रूड इनकम में होगा एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। उसके बाद हमारे पास 15वें नंबर पे आते हैं रिसीव इन एडवांस। रिसीव इन एडवांस। रिसीव इन एडवांस में क्या होगा, जैसे हमने रेंट रिसीव किया एडवांस में, तो रेंट अकाउंट टू रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। अब हमने ये तो हो गया हमारा 15वां। अब हम आते हैं 16वें। यदि हम इंटरेस्ट पे करते हैं कैपिटल पे, फिर इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग, अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 16वें नंबर पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट।
70वीं एंट्री होती है यदि हम ड्राइंग पे करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग पे करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ड्राइंग अकाउंट डेबिट, उल्टा होता है कैपिटल से, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये एंट्री हमारे पास होगी। अब आता है ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री, ये तो हमने 17-18 एंट्रियाँ आपको कराई है। अब ओपनिंग एंट्री क्या होती है? अभी हमने बताया डिस्काउंट, कंपाउंड, क्रेडिटर टू कैपिटल। तो इस प्रकार से हमारे जो ओपनिंग बैलेंस होते हैं उनको हम यहाँ दिखाते हैं। तो ये हमने आज आपको बताया कि जर्नल एंट्रीज़ में कौन कौन सी स्पेसिफिक एंट्री होती हैं जो हमें याद रखनी है, वो हमने बता दी। अब नेक्स्ट, ये हमारा अकाउंट्स का जो था सेकंड पार्ट था सीरीज़ का। थर्ड पार्ट में हम लेज़र, पोस्टिंग और एक जर्नल एंट्रीज़ का क्वेश्चन करेंगे। मेरे चैनल में जो यदि आपको समझ ना आया हो तो वो मुझे कमेंट्स कर सकता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।